शिवाजीराव उठ गए, शिवाजीराव उठ गए। अबे चुप बे। नो नो नो, मेरी फोटो मत निकालो। तस्वीर छपेगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कम से कम इनके सीएम बनने तक तो मेरी नौकरी रहने दो। आप फिर यहाँ कुत्ते की दुम हो, सीधा हो ही नहीं सकता। तो अब क्या फैसला किया? संडा जाने का। तब जा। चलो 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 भाई, साहब को संडा जाना है। चलो यार हटो। अरे बाथरूम जाना है यार, समझा करो। चलो 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 कोई पीछे नहीं आएगा, बता रहा हूँ। पीछे हो जाइए आप लोग, हट जाइए हट जाइए। ओ पंखे वाले भाई साहब हट। अरे क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे साहब कहाँ जा रहे हैं? मैं जानता हूँ। नमस्ते बेटा, मैं अपोजिशन का लीडर कुमार विशाल हूँ। मुझे पता था सुबह उठते ही आप संडास जरूर जाएंगे, इसलिए सुबह 5 बजे से कुर्सी यहाँ डाल के बैठा हूँ। मेरे पास 40 एमएलए हैं, जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ साइन कर देंगे। आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। अगला चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे या मैं, ये जनरल बॉडी मीटिंग में तय कर लेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए कुछ जेब खर्ची लाया हूँ, बाहर वैन में पड़ी है। कहाँ रखूँ? 100 खोखा। 100 खोखा मतलब 100 करोड़। साहब को लगी है इमरजेंसी और आप दे रहे हैं करेंसी। एक मिनट, संडास में बाले का काम है। ये पकड़िए भाई साहब, मेरी बात। सुबह सुबह मंत्रालय, और शौचालय। देश का दुर्भाग्य यही है। भगवान ने मुंह दिया खाते रहो, हिसाब नहीं देना। आप लोग चुकता करके आगे, इनको हिसाब देना है। बैठिए बैठिए। नमस्ते शिवाजी जी। जी जी नहीं है, जीजा है तेरे, समझे? हम देश सेवा पार्टी के हैं, सीधा दिल्ली से आ रहे हैं। आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे। आपकी प्रगति के लिए हमारे नेताजी ने कुछ चंदा भेजा है, 500 खोके। आप उनसे बोलिए कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। You're right. Very good, very good. 1 second. 500 खोके। इनकम टैक्स ऑफिस। टोपी जी, बोलिए जी। आप इनसे कहकर हमारा काम करवा दो, हम आपको भी 2 खोके दे देंगे, ठीक है? अबे चोर चोर चोर। हम हेमंत मिश्रा, अलायंस पार्टी हमारी है। वो दरवाजे से घुस नहीं पाया, इसलिए ऊपर से नीचे आया। कोई बात नहीं, हमारी पॉलिटिक्स भी ऐसे ही नीचे उतर आई है। प्रभु, अगर आप राजनीति में नहीं आना चाहते तो मत आइए। आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि हेमंत हमारा भाई है, बस। फिर महाराज भरत की तरह आपकी खड़ाऊ कुर्सी पे रख के जो तीर आपने एक दिन में मारा है, हम रोज मारेंगे प्रभु। शिवा! ये कौन सी पार्टी है भाई? शिवा बेटा, आओ बेटी आओ। अरे खेती बाड़ी पार्टी। आइए प्लीज, आइए। बेटा, टीवी पर बताया किसी ने तुमको बहुत मारा। ये सुनकर मंजिल भी बहुत रोने लगी। मुझसे देखा नहीं गया तो उसे ले आया। आप कैसे? अब ठीक हो। मुझे तुमसे अकेले में एक बात करनी थी। बेटा, टीवी पर जब सब लोग तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैं घबरा गया कि कहीं ये सब लोग मिलकर तुमको भी राजनीति में खींच ना ले। उसमें मत घुसना बेटा, बहुत गंदा दलदल है वो। एक बार पांव रख दिया तो 10 से ही चले जाओगे। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, एक पिता की हैसियत से तुम्हें कह रहा हूं। ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मंजिरी के बारे में जरूर सोच लेना। बेटा, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। शिवा, मेरी बात मान, इससे शादी कर ले। हाँ। हम सब लोग किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पॉलिटिक्स की परछाई भी ना हो। ए टोपी, हटना यार। 1 इंच भी नहीं हटूंगा, ऐसा मेरे कंट्रोल में, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज गो, डोंट डिस्टर्ब मी। हाय शिवा, तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। डू यू नो, बाहर तुम्हें मिलने के लिए कितने सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ सारे शहर का यूथ इकट्ठा हो गया, तुम्हें मारा, इसीलिए तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। कोई भी चैनल ऑन करो तो शिवाजी 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 बोलने वाली पब्लिक एक तरफ है। ये शहर ही नहीं, ये स्टेट ही नहीं, ये देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया अपने अपने टीवी के सामने तुम्हारे हाँ या ना का इंतजार करे। तो तुम्हारा फैसला क्या है? Will you be a candidate? प्लीज देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता। मैं एक बहुत साधारण आदमी हूं। मार खाया हूं, सर पर पट्टी बंदी, घर टूट चुका है। मैं बहुत परेशान हूं। मैं आप लोगों से मिन्नत करता हूं, आप लोग यहां से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। हटिए, आओ मेरे साथ, आओ। देखो इस भीड़ को, देखो।
पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये दारू पिलाकर, चिकन खिलाकर, जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है। ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है। ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा, ये अच्छी सरकार बनाएगा। और जिससे भी पूछो वो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, वकील बनूंगा, लेकिन एक भी आदमी नेता बनने को तैयार नहीं है। पूछ लो। पॉलिटिक्स से गटरे बोलकर सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी इस गटर में उतरकर उसे साफ करने को तैयार नहीं है। और देश को बूढ़े भेड़ियों के हाथ में छोड़कर चले जाते हैं जिनके पास जीने के लिए जिंदगी भी नहीं बची है। तुम्हारी तरह महात्मा गांधी बैठ गए होते घर में बीवी बीवी बेटा बेटा करते हुए, तो तुम आज भी किसी अंग्रेज के घर में लैट्रिन साफ कर रहे होते। थॉमस अल्वा एडिसन अगर घर बार नहीं छोड़ता तो क्या हमें बिजली मिलती? ग्राहम बेल अगर तुम्हारे जैसा सोचता तो क्या हम लोग टेलीफोन पे बात कर पाते? साला एक रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले अपनी थूक से 100 साल तक अपना नाम रोशन करने वाले रेशम को देकर मरता है। हम तो फिर भी इंसान है। इसको देखो, क्या पड़ी है इसे किसी की? हाँ, क्या संबंध है इसका तुम्हारा? सुबह 5 बजे से बैठा है यहाँ तुम्हारे इंतजार में। क्या भाई, यहाँ पे किस लिए आए हो? यहाँ मेला लगा है क्या? हमारा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया है, आप उसे उठाकर चला दीजिए। समाचार। अभी संपन्न हुए चुनाव में नई स्थापित लोकहित पार्टी के नेता श्री शिवाजी राव रिकॉर्ड वोटों से विजयी हुए हैं। उनकी पार्टी का हर उम्मीदवार जीता है। मेजॉरिटी ही नहीं, सभी सीटें उनकी पार्टी ने। नमस्कार। आजची मुख्य समाचार। आता झालेल्या निवडणुकीत नवीन स्थापन झालेल्या लोक किसी भी चुनाव में 97% वोटरों का चुनाव जीता। एक साधारण टीवी रिपोर्टर का इस तरह भारी बहुमत से चीफ मिनिस्टर बनने की घटना ने सभी देशों को मुबारकबादें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश तक सभी नमस्कार। मुझे आप लोगों से यह उम्मीद है कि जो काम मैंने एक दिन में करने की कोशिश की थी
उसे हम और आप मिलकर हमेशा करेंगे। टू डू दैट मोर इफेक्टिवली मैंने हर डिपार्टमेंट में 2-2 मंत्रियों को अपॉइंट किया है, एक अनुभवी बुजुर्ग और दूसरा जोशीला नौजवान। हमारे देश में हर चीज के लिए कायदे कानून है, लेकिन उन पर अमल नहीं होता, जिसकी वजह से जहां देखो घूसखोरी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसी हालत में हम कुछ भी करें, कैसी भी सरकार चलाएं, कोई फायदा नहीं। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि हमारे राज्य में कहां क्या गलत हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, ताकि हम गिल्टी को सजा दे सके और गलतियां सुधार सके। इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है, कंप्लेंट बॉक्स। सर वो फैसिलिटी तो ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट में है। अगर है तो गलतियां क्यों हो रही? क्योंकि ये सब लोगों की पहुंच में नहीं। लेकिन हमारी सरकार में इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा, शिकायत विभाग, जो सीधा मेरी निगरानी में होगा, मेरे अंडर होगा। यह कंप्लेंट बॉक्स स्टेट के हर गांव, हर गली, हर चौराहे पर होगा। पानी आए ना आए या लाइट न जले, सड़क पर खड्डे हो या सड़क ही ना हो, IAS, IPS ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स या कोई भी सरकारी नौकर रिश्वत लेता हो, यहां तक कि मैंने भी कोई गलती की हो, तो बिना डरे शिकायत लिखकर इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 1 हफ्ते के अंदर उसे हल कर दिया जाएगा। और जिस दिन धीरे धीरे शिकायतें कम होकर एक कंप्लेंट बॉक्स खाली मिलेगा, उस दिन मैं समझूंगा कि हमने एक अच्छी सरकार बनाई है। और जिस दिन धीरे धीरे शिकायतें कम होकर एक कंप्लेंट बॉक्स खाली मिलेगा, उस दिन मैं समझूंगा कि हमने एक अच्छी सरकार बनाई है। इस कल के लौंडे ने एक ही चुनाव में सारी पार्टियों की वाट लगा दी। चौहान साहब, जब तक वो कुर्सी पर बैठा है, हम में से किसी की एक नहीं चलने वाली। मैं तो सोच रहा हूँ कि कोल्हापुर जाकर वापस मिर्ची बेचूं। नहीं, अब तो मिर्ची बेचना भी मुश्किल हो जाएगा मिश्रा जी। उस लौंडे ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को हमारे पीछे लगा दिया है, हमारी ब्लैक मनी की तहकीकात शुरू करवा दी है। पता नहीं कहां-कहां से पुरानी फाइलें खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। हमें उसका कुछ इंतजाम करना होगा। पांडु, कर दो उसका इंतजाम। भाभी भाभी ये ले लो। ये क्या है? मुझे क्या पता, शिवाजी ने भेजा है। ओहो, गांव की गोरी के लिए सेल फोन। सीएम साहब को फोन हुआ। सीएम साहब, क्या करूं? ओके का बटन दबाओ, बात करो। ऐसे ऐसे मत करो। हेलो, कैसी हो मंजरी? मैं अभी तक याद हूँ आपको? कैसी बातें कर रही हो पगली? सीएम बनने के बाद दुनिया भर से मुबारकबादें आ रही हैं, लेकिन जो गुलदस्ता तुमने भेजा था अपने हाथों से सजाकर, मैं रो पड़ा। तुम्हें मिलने के लिए तड़प रहा हूं, रोकने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन क्या करूं, जिम्मेदारी ऐसी कि मैं आ नहीं पा रहा हूं। मैंने कई बार पाटिल के यहाँ फोन किया, तुम्हारे पिताजी आए फोन पर और कहा कि तुम घर पर नहीं हो, और फोन पटक दिया। इसलिए मैंने सेल फोन भेजा है। जब भी तुम्हारा जी चाहे मुझसे बात करने का, तुम फोन कर लेना। मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे? अरे संडे को आ रहा हूँ ना। संडे? अरे बाप रे, 5 दिन 6 रातें। इस बीच कुछ हो गया तो? बाबा मेरे लिए सरकारी नौकर ढूंढ रहे, पोस्टमैन, कॉलेरा का टीका लगाने वाला, बिजली काटने वाला, जानवरों का डॉक्टर। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जरा भी फिक्र मत करो मंजरी, मैं जल्दी। सर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले वेट कर रहे हैं। ओके मंजरी, मैं बाद में फोन करता हूँ। हेलो, हेलो हेलो जी, मुझे उनसे बात करनी है। कौन से ऊन से? यहाँ पे 36 ऊन है, मैं भी एक ऊन हूँ। आपको कौन सा ऊन चाहिए मैडम? मैं मंजरी बोल रही हूँ। मंजरी? हाँ तो ऐसा कौन? एक मिनट। हाँ आप फिक्र मत कीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा। बहुत बहुत आपके लिए फोन है। कौन है? छिपकली। बोलो, बाद में फोन करूंगा। ओके। हेलो मंजरी। हाँ?
साहब जरा बिजी है, बाद में फोन करेंगे। ओके? हेलो, सीएम स्पेशल पीए टोपी बीए स्पीकिंग। टोपी में मंजरी बोल रही हूँ। मंदिरी में टोपी सुन रहा हूँ, कैसी हो, क्या हाल है? बहुत बुरा है, उनको फोन पे बुलाओ। वो जापान के टोको मोटो टोकाची से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बातें कर रहे हैं। जैसे फ्री हो जाते हैं मैं कह दूंगा तुम्हारा फोन था। हाँ, तुम लोग बोलते रहते हो को कह दूंगा, लेकिन कोई उनको कुछ नहीं कहता। वो भी फोन नहीं करते। अगर बात ही नहीं करनी थी तो फिर फोन क्यों दिया? सीएम का काम ही ऐसा होता है भाभी, उनका टाइम उनका नहीं होता है, समझा करो भाभी। The subscriber you are calling is not reachable at the moment. Please try again later.